हर कोई इस कौम को निशाना बनाए हुए है। कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा, कभी दरगाहों को साफ कर दिया जा रहा है कि हमारी बच्चियों के हिजाब को तक अब खींचा जा रहा है। वहां के लुच्चे लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब अपने हाथों से खींच सकता है, तो मैं भी सड़क चलती हुई किसी बच्ची का दुपट्टा खींच सकता हूं, उसका हिजाब खींच सकता हूं। हिजाब खींचे हैं तो इतना बड़ा बवाल क्यों? अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या होता? तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। हर कोई इस कौम को निशाना बनाए हुए है। कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा, कभी दरगाहों को साफ कर दिया जा रहा है। हद ये हो गई है कि हमारी बच्चियों के हिजाब को तक अब खींचा जा रहा है। हिजाब खींचने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री करता है। सोचिए वहां के लुच्चे लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब अपने हाथों से खींच सकता है, तो मैं भी सड़क चलती हुई किसी बच्ची का दुपट्टा खींच सकता हूं, उसका हिजाब खींच सकता हूं। और सिर्फ यहां पे बात नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस घटना के ऊपर बयान देता है, इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? हिजाब खींचा है तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? अगर हाथ इधर उधर चले जाता था तो तुम क्या करते थे? तसव्वुर करिए, तुम्हारी अपनी बहन के बारे में कोई अगर इस तरह का बयान दे रहा है कि अगर हिजाब खींचा है तो खींचने दो, हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? मैं यकीन के साथ कहता हूं, किसी माइका लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उसको ऐसा जवाब देने की जो जवाब इम्तियाज जलील ने दिया था उसे। उसने जब कहा कि हिजाब खींचे हैं तो इतना बड़ा बवाल क्यों? अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या होता? तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। दूर की ताकत हमारे पास तो कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा का देखे हाल, हमारे पास के 2 मंत्रियां गाड़ी में ही बैठे रहे और 5 मिनट रुक जाते थे तो लोटांगन कर डालती थी पब्लिक उनका। पार्टी विद डिफरेंस बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी शिस्तबद्ध, बड़ा डिसिप्लिन है हमारे पास। इतना डिसिप्लिन है कि उनका एक केंद्र का मंत्री महाराष्ट्र के अंदर एक कैबिनेट मंत्री गाड़ी के अंदर बैठा है और एक महिला बोली है हरामखोर। इतना डिसिप्लिन। मैं अगर रहता था वो ड्राइवर को इशारा करता था कि रुक जा थोड़ी देर, निकालने दे इनको बाहर जरा। ये बड़े कहते थे ना कि हम मोदी जी के बाद हमारी पार्टी के अंदर बड़ा डिसिप्लिन। औरत मार रही, ए हरामखोर, ए हरामखोर। अब मैं यूं करके देख रहा हूं, बोला कौन बैठे हैं? तो हमारे उनके एक साथ बैठे हुए थे। मंत्री है, सर पे बाल नहीं है। ये टकले बहुत पैरों में आते हैं। मैं मुबारकबाद आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग
मजलिस के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं, हम पर ये इल्जाम होता है कि हम एक कट्टर जमात है, हम एक फिरका परस्त जमात है, हम वोट काटते हैं और लोग इन बातों में आकर कभी कांग्रेस का साथ देते आए, कभी राष्ट्रवादी का साथ दिए, कभी उद्धव ठाकरे का दिए, और अब हद तो ये हो गई है कि इस मुल्क का मुसलमान अपनी सियासत के लिए गुस्ताख रसूलों का भी साथ दे रहा है। ये हकीकत है। मैं आपको मुबारकबाद इसीलिए देने के लिए आया हूं, जिन लाइनों में खड़े रहकर आपने आंख बंद करके जिसको वोट डाला था वो एक संघी निकला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, जिसको आपने चुनकर दिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। किसी को कोई अफसोस नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो गया तो गया, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, इन इलाकों के अंदर, तुम्हारी बस्तियों के अंदर जो मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, उनका रिमोट कंट्रोल आज भी उस आरएसएस वाले नेता के हाथ में है। सारी चाबी वो दे रहा है। भाजपा वाले तो चाहते हैं कि ये कौम को हम कैसे बांट सकते हैं। हर कोई इस कौम को निशाना बनाए हुए है। कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा, कभी दरगाहों को साफ कर दिया जा रहा है कि हमारी बच्चियों के हिजाब को तक खींचा जा रहा है। वहां के लुच्चे लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब अपने हाथों से खींच सकता है, तो मैं भी सड़क चलती हुई किसी बच्ची का दुपट्टा खींच सकता हूं, उसका हिजाब खींच सकता हूं।